तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 नंबर वाला है। यानी कहने के मतलब यह क्वेश्चन को कहा जाए तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। यह महत्वपूर्ण, बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत भी यह क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखिए बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा वीडियो को, और क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दिए क्लास 10 सब्जेक्टिव वीवीआई, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के लिए हम वीवीआई बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें देखिए, इसमें आप लोग के लिए बता देना चाहता हूँ जी। और इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या का वर्गों का अंतर कितना है जी, 180 दिया है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग 8 बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो दो संख्या ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा और आप लोग से नहीं बनेगा तो हमको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी, बनेगा। देखिए आइए, देखिए सोल्यूशन करना चाहिए। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, और सबसे पहले सोल्यूशन करने से पहले यहाँ पर आप लोग हल कीजिएगा। और दो संख्या बोला है तो हम लोग पता नहीं है दो संख्या का, तो बाबू जितना कहेंगे उतना मानिएगा बात को, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि बड़ी संख्या, क्या लिखिएगा, बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या को x मानेंगे और छोटी संख्या को क्या मानेंगे बेटा, छोटी संख्या का मानेंगे y मानेंगे। क्लियर? यहाँ तक कभी दिक्कत, देखिए पॉइंट एक एक चीज समझिएगा। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई भी गारंटी नहीं ये भी क्वेश्चन डाला सकेगा, ठीक है। आइए, और यहाँ पर हम दो संख्या मान लिए, एक x और एक y, और दो संख्या का वर्ग किया है। तो हम पहले जो संख्या माने हैं ना, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे, और इस पर हम देख कहा वर्गो बोला है, तो यानी वर्ग के मतलब स्क्वायर हुआ, दोनों पे स्क्वायर। दो संख्या का बोला है, एक संख्या का बोलता था हम एक ही पे स्क्वायर डालते। क्या बोला है, अंतर के बता होता है माइनस। कितना अंतर है, तो 180 का, तो 180 ऐसे हुआ। ऐसा समीकरण बनता है। ऐसा थोड़े होगा कि कैसे कैसे हम अपना मन से पूरा के पूरा एक एक पॉइंट बताएं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, बराबर कैसे हुआ, 180 कहाँ से, माइनस कैसे हुआ, ऐसे समीकरण बनता है जी। छोटा हो गया जी, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब इसमें देखिए x स्क्वायर और माइनस y, और इसको प्लस में है तो हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, और माइनस में यहाँ पर हम कर देंगे 180 इक्वल का 0। और ना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ तक नहीं करेंगे तो इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे जी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे जी, समीकरण 1 मान लेंगे, यहीं से इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब क्या हुआ कि आगे देखिए क्या बोला है जी, आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ पर क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन है जी, x, छोटी संख्या y। क्या बोला है यहाँ पर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, y। तो यहाँ पर लिखेंगे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लिखे, क्योंकि प्रश्न से चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार से। अब यहाँ पर छोटी संख्या क्या बोला है जी, वर्ग, तो यहाँ पर हम चढ़ा देंगे वर्ग बड़ी संख्या से। तो बड़ी संख्या कौन है जी, बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या यहाँ पर लिख दिए, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसमें 8 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऐसे होगा, ऐसे समीकरण बनता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, y स्क्वायर को y स्क्वायर कर देंगे, बराबर के बराबर, और 8 और x में गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। ऐसे मेरा क्या होगा, ये हमको पूरा के पूरा एक एक चीज, हमको पूरा पॉइंट हम लोग का मिल गया। क्लियर? और पूरी के पूरी एक एक चीज हमको मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, आगे देखिए, अब यहाँ से हम कुछ यहाँ पर भी काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर क्या लिखे कि समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, तो ये एक कौन है जी, यहाँ पर लोग है ना,
तो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है ना, तो यहाँ पे 180। अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस को माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर का मान 8x है, तो जहाँ वाई स्क्वायर है वहीं पर क्या लिखेंगे 8x लिखेंगे। क्लियर। और बराबर यहाँ पर कितना, अब इसको प्लस में है तो बुला लेंगे माइनस में, इसको प्लस में है तो कहाँ बुला लेंगे माइनस में। यहाँ भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ भी प्लस में से माइनस बुलाते ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें छोटा हो गया, इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। अच्छा कैसे भी वीडियो हो जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम देखो अब गुणनखंड तोड़ेंगे, शुरू और लास्ट से गुना करेंगे। तो शुरू में संख्या 1 है और लास्ट में संख्या 180 है, तो 80 180 एकम 180 होगा। शुरू और लास्ट संख्या का कर दे गुना कर कर उसके बाद गुणनखंड तोड़ेंगे। तो मान लीजिए शुरू में कोई भी संख्या नहीं है तो यानी 180 है। अब दुनिया का ऐसा दो संख्या सोचना है कि 180 आ जाना चाहिए और वही दो संख्या को जोड़ कर मंगाइए या घटा कर मंगाइए, मेरा माइनस में 8 आना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 तो यहाँ कितना होता है बेटा 180। तो मान लीजिए यहाँ पर हम माइनस में का प्लस में 10x रखेंगे और माइनस में 18x। अब 10 में 18 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, 18 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 8 बचेगा। तो ये भी सोच समझ कर ध्यान में रखना पड़ता है कि किसके आगे माइनस के चिन्ह डालना है और किसके आगे प्लस की। हम बड़ा संख्या के आगे माइनस इसलिए डालें क्योंकि घटने के बाद माइनस में बचना चाहिए। यही सेट हम लोग का करना है, जो 180 है तो 180 इक्वल के 0 है तो 180 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी एक्स स्क्वायर, अब इसमें अब कुछ नहीं करेंगे जी, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन, और इसमें से कॉमन हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा 2 एक्स में से 1 एक्स बाहर आ गया, प्लस है तो प्लस, एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पर बच गया 10, माइनस में से कॉमन हो जाएगा और इसमें से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 18, 18 से 18 कट गया तो यहाँ पे एक्स बचेगा, माइनस माइनस 18 के बारे में 180 10 बार में बराबर का 0 0 दोनों में बांट देंगे। पहले क्या करेंगे जी x और माइनस 18 को, उसके बाद क्या करेंगे x प्लस 10, ये वाला दोनों घर एक ही है बाबू, दोनों में से किसी अब बराबर में 0। अब क्या करेंगे x माइनस 18 है ना, तो दोनों में 0 के क्या करेंगे जी बांट देंगे, x प्लस 10 है और इक्वल में क्या करेंगे 0 बांट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी x माइनस में है तो क्या में चल जाएगा प्लस में चल जाएगा, और ये वाला प्लस में है तो क्या में चल जाएगा माइनस में चल जाएगा। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर दो आंसर आ गया, तो अभी एक माइनस में जो आंसर आया है ना, एक प्लस में आंसर आया है, ठीक है प्लस वाला को ले लेंगे, लेकिन जो माइनस में आंसर आया है माइनस वाला को नहीं माना जाता है। तो इसीलिए अभी x के मान ओरिजिनल है, जो प्लस में होता है उसी को हम लोग ओरिजिनल मान बोलते हैं। यहाँ पर लौक रहा है बेटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम बताता हूँ, देखिए अब इसमें देखिए x के मान जो निकला है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ओके 1 में रखने पर, तो x का मान, तो ये समीकरण कौन है 1, यही है समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बराबर 180। अब यहाँ x है ना, तो x के मान जो माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला लेते हैं, प्लस वाला, तो x के मान कितना है जी 18। तो अब x पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, माइनस को माइनस, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर बराबर, और इसको बराबर 180 तो 180, 18 में 18 से गुना करेंगे तो 300 मेरा कितना हो जाएगा 24, और माइनस वाई स्क्वायर अब बराबर कितना है जी 180। अब देखिए संख्या को एक ही वाई को एक ही कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 324 है, अब संख्या को इस तरफ बुलाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 180, और वाई स्क्वायर को बराबर को पार्टी भेजेंगे तो माइनस में है तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर समझिएगा, देखिए कैसे कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें से घटाएंगे तो 144 बचेगा, 180, 324 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा 144 और बराबर वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर लोग रहे ना। अब यहाँ पर हम वाई स्क्वायर की इस तरफ लिख देंगे और 144 को यहाँ लिख देंगे। क्लियर। अब वाई स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चढ़ेगा बेटा रूट चढ़ेगा, और जब 144 को रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग का दो ही चीज़ निकला, हम लोग x को क्या माने थे, x को क्या माने थे बड़ी संख्या,
लिखे थे नू। तब बड़ी संख्या लिखे थे नू, बड़ी संख्या का मान कितना है, x का मान कितना है जी यहाँ पर 18। तब बड़ी संख्या का मान कितना हुआ 18, और छोटी संख्या का माने थे, छोटी संख्या को y माने थे नू। तो छोटी संख्या कितना माना है 12 या नू। यही दो संख्या का किया था, निकालना था, यही दो संख्या हमारा निकालना था। और ऐसा पूरा करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस बनाइए, और जहाँ नहीं दिक्कत अगर होगा तो आप लोग पूरी पीछे से वीडियो के पीछे से कीजिए, और पीछे से करने के बाद जहाँ नहीं समझ में आया उसको दोबारा पीछे से कीजिए। और ऐसे तो हो नहीं सकता, अगर अच्छा से देखे होंगे तो हर पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है नो। और देखिए जहाँ दिक्कत होगा तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए 5 नंबरिया कंटिन्यू आ रहा है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबरिया, और ये क्वेश्चन आपको माना जाएगा तो दीर्घ माना जाएगा। और या और 2 नंबरिया जो लघु उत्तरीय बोला जाता है आप लोग के लिए, वो भी क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है। आप लोग जो ये प्ले लिस्ट है ना, तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे ही लिखा गया है। पार्ट 10 है बेटा, ये 10वां नंबर, ये 10वां वीडियो चल रहा है। और ऐसे ऐसे कर कर 10-20 दिन तक अभी है, और 20 दिन तक बेटा पूरा चलेगा। 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, पूरी की पूरी खचोड़ कर एक एक चीज़ हमें निकालेंगे। अभी तो त्रिकोणमिति से निकालेंगे, अभी ग्राफ बताएंगे, ग्राफ तो कुछ बताएंगे, और बोर्ड पर एक कैसे कैसे हिंचा हिंची करेंगे, और एक ग्राफ एक और ग्राफ बताएंगे जो कि कॉपी बताएंगे, क्योंकि हिंच हिंच कर बताएंगे उस पर, ठीक है। और माध्य मध्यिका बहुलक से होगा, और त्रिकोणमिति से भी चलेगा, और हाई डिस्टेंस से चलेगा। तो इतना कर लेंगे न तो छूटेगा नहीं, अच्छा से हो जाएगा, और एक एक पॉइंट भी होगा क्लियर। और इसमें आप लोग पूरी की पूरी अच्छा से, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।